सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे उनसे बात किया, उनको विश्वास दिलाया कि मैं उनके साथ हर समय खड़ी हूँ और इस समस्या में भी मजबूती के साथ खड़ी हूँ और ये लड़ाई में मैं उनके साथ हूँ। तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। फिर उसके बाद एसडीएम सर को लेके गई थी मैं वहाँ पे स्थल पे। कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं तो हम ये नहीं कर पाए, हम लोगों का विकास, अपने विधानसभा में विकास नहीं कर पाए। तो मैं पूछती हूँ कि नेता प्रतिपक्ष जी जो है, उनसे बड़ा भी कोई विपक्ष है क्या? वो तो विपक्षों के विपक्ष, उनकी तो खुद नेता प्रतिपक्ष ही है वो। तो क्या वो आज कहेंगे कि उन्होंने अपने विधानसभा का विकास नहीं किया? अनशन तोड़ने के बाद फिर मैं वहाँ से अब जितने अनशन जिन्होंने कर रखा था वो 5 लोगों को लेके मैं वहाँ से गई थी, जिलाधिकारी जी के ऑफिस गई मुजफ्फरपुर। जिलाधिकारी जी से मांग रखी, बात की। ये चीज़ क्यों कहते हैं कि भाजपा के 2 लोग थे या जदयू के 2 लोग थे, या ये कहाँ से आ रहा है? पहले वो इस चीज़ का जवाब खाली दे दे कि 5 साल में उन्होंने क्यों नहीं कार्य किया। अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर ज़िले के गायघाट विधानसभा में है और जिस तरीके से गायघाट विधानसभा में अगर बात करें तो 30 तारीख से यानी कि 2 दिन से वहाँ पे आमरण अनशन पे कुछ लोग, वहाँ की जो हैं स्थानीय लोग, वो अनशन पे बैठे थे और उनका मांग था कि एक पुल को लेकर, उस पुल का निर्माण को लेकर मांग था। हालांकि उनके साथ वर्तमान विधायक भी बैठे हुए थे और कल जिस तरीके से प्रकरण जो हुआ, राजद के कई दिग्गज नेता वहां पहुंचे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हुए थे और कई तमाम नेता पहुंचे थे और वहां से फिर उनको वापस होना पड़ा। हालांकि वो आमरण अनशन को तोड़ नहीं पाए। हमारे साथ अभी कोमल जी हैं, कोमल सिंह इनका नाम है और एनडीए के भावी प्रत्याशी हो सकती हैं। हालांकि आपको बता दें कि इनकी माता जी जो हैं वैशाली के वर्तमान सांसद हैं और लोजपा आर से सांसद हैं। इनके पिताजी जो हैं वो एमएलसी हैं, जदयू के एमएलसी हैं। इनसे हम खास तौर पे बात करेंगे। लगातार जिस तरीके से अपने क्षेत्र में जो हमेशा बनी रहती हैं और चर्चाओं में बनी रहती हैं, इनसे हम खास तौर पर बात करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देखा जाए तो पिछली बार भी आप चुनाव वहाँ से लड़ी थी और इस बार भी आप लगातार तैयारी कर रही हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से कल 2-3 दिनों से वहाँ पे आमरण अनशन लोग करके बैठे हुए थे, उस अनशन को राजद वाले नहीं तोड़ा पाए, आप कैसे तोड़ दी उनको? देखिए, अनशन किसी पार्टी का अनशन नहीं था, इसलिए मैं कोई पार्टी कमेंट नहीं करूँगी। मेरा मानना है कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ की आम पब्लिक है, उनको कठिनाई हो रही थी, उनकी समस्या थी। तो अपनी समस्या के लिए आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान वहाँ के, अब देखिए, जनता अपने बीच जब किसी लीडर को चुनती है तो नेता को चुनती है। जनता, नेता क्या होता है? जनता का हिस्सा होता है, जनता से बीच ही एक नेता बनता है। तो चुनती है तो वो उम्मीद लगाती है कि वो मॉनिटरिंग करके उनकी जो समस्याएं हैं उसकी मॉनिटरिंग करके, उसकी आवाज़ उठा के उसका समाधान करे। लेकिन जब समाधान नहीं हो पाया तो जनता अपना अनशन पे बैठी, जनता अपनी मांग रखी। मैं गई थी आज लोगों के बीच, उनके बीच बैठी, उनकी समस्या को सुनी, उनकी परेशानियों से अवगत हुई और फिर मैंने उनसे अनुरोध किया कि हम क्यों ना प्रयास करके बात करके और इस चीज़ का हम समाधान निकाल सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे उनसे बात किया, उनको विश्वास दिलाया कि मैं उनके साथ हर समय खड़ी हूँ और इस समस्या में भी मजबूती के साथ खड़ी हूँ और ये लड़ाई में मैं उनके साथ हूँ। तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। फिर उसके बाद एसडीएम सर को लेके गई थी मैं वहाँ पे स्थल पे। अनशन तोड़ने के बाद फिर मैं वहाँ से अब जितने अनशन जिन्होंने कर रखा था वो 5 लोगों को लेके मैं वहाँ से गई थी, जिलाधिकारी जी के ऑफिस गई मुजफ्फरपुर। जिलाधिकारी जी से मांग रखी, बात की। उन्होंने हमें सुनिश्चित किया, कमिटमेंट दिया अपना कि कल के कल स्वीकृति का चिट्ठी निकलेगा। उन्होंने आरडब्ल्यूडी की टीम को भी बैठाया, उनको भी अवगत कराया, आरडब्ल्यूडी के नाम पे कल चिट्ठी निकलेगी, स्वीकृति मिलेगी। क्योंकि जिला संचालन समिति से स्वीकृति इस पुल को पहले ही मिल रखी थी। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये पुल निगम विभाग से बनना था, क्योंकि 510 मीटर का पुल है तो आरडब्ल्यूडी और 100 मीटर के नीचे का पुल आरडब्ल्यूडी बनाती है। लेकिन आज जब हम लोग बैठे कि जल्द से जल्द ये पुल कैसे बन सके, तो जिलाधिकारी जी ने आरडब्ल्यूडी टीम से ही बात की, पुल निगम टीम से ही बात की। उन्होंने बोला कि कल के कल मैं इसको स्वीकृति देता हूँ और विभाग से बोला कि जल्द से जल्द आप इस पे डीपीआर रेडी करके टेंडर निकाल के इस पे काम चालू करवाइए। तो क्या लग रहा है इसी बार ये 3 महीना इलेक्शन है, इससे पहले ये पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा क्या? प्रयास पूरा रहेगा, लगे रहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। मुजफ्फरपुर में जैसे डीएम सर ने हम लोग को आश्वासन दिया है और उन्होंने कल के कल चिट्ठी का बोला है, कल के कल जाएंगे, दोबारा डीएम ऑफिस से चिट्ठी लेंगे, अपना कार्य की प्रगति पे पूरा मॉनिटरिंग रखेंगे। ज़रूरत पड़ेगा पटना जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा मंत्री जी के पास जाएंगे, पूरी मॉनिटरिंग रखेंगे और लगे रहेंगे इस पर जब तक इस पास नहीं होगा और जब तक इस पर कार्य शुरू नहीं होगा।
कल जिस तरीके से हम लोग लगातार वहाँ बने हुए थे और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, वर्तमान जो विधायक हैं वो उनके साथ आमरण अनशन में बैठे हुए थे और राजद के कई दिग्गज नेता वहाँ गए, लेकिन उनकी बातों से वो लोग सहमत नहीं थे और उनका कहना था कि इसमें कुछ भाजपा के लोग आ गए हैं, इसके वजह से हमारी बात नहीं मानी गई और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, अब कौन क्या बोला मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मेरा मानना है कि अब मुझे नहीं पता, कल मैं उस जगह पे उपस्थित नहीं थी, मैं आज गई और लोगों से जब मिली, वहाँ पे अंग होता है नेता के, पब्लिक जो जनता होती है और नेता होते हैं वो एक ही होते हैं, जो मैं हमेशा मानती हूँ। जब मैं उनके बीच बैठी, उन्होंने अपना समस्या मुझे बताया, उनको मेरे पर भरोसा हुआ, तो उन्हें भरोसा हुआ, हमारे ऊपर प्रशासन के ऊपर भरोसा हुआ, सरकार के ऊपर भरोसा हुआ, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और हम लगेंगे इसके पीछे। मेरा ये कहना है कि मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, 5 साल किसी को मौका मिलता है वहाँ का नेतृत्व करने का और वो 5 साल में वहाँ की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो पहले तो वो इस चीज़ के जवाब देना, वो ये चीज़ क्यों कहते हैं कि भाजपा के 2 लोग थे या जदयू के 2 लोग थे, या ये कहाँ से आ रहा है। पहले वो इस चीज़ का जवाब खाली दे दे कि 5 साल में उन्होंने क्यों नहीं कार्य किया। मैं ये आपसे पूछती हूँ, 2010 से पहले का गाय घाट और 2015 के बाद का गाय घाट, इन दोनों समय में 2 विधायक, 2010 से 2015 मेरी माताजी गाय घाट विधानसभा की विधायिका रह चुकी हैं। जब मेरी माताजी विधायक थी तभी जाके लदौर में जो रजुआ घाट पुल है, उस पुल का स्वीकृति मिलती है, उसका निर्माण कार्य शुरू होता है। 2015 में माताजी चुनाव हारती हैं, उसके बाद जो ठेकेदार होते हैं वो ब्लैकलिस्ट होते हैं, काम रुक जाता है। अगर वो काम रुक जाता है तो 2015 से 2025 में आज हम बैठे हैं, 10 साल में 2 विधायकों को चांस मिला गाय घाट का विकास करने का, क्यों नहीं रजुआ घाट पुल का 10 साल में कार्य चालू हुआ। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि मैं दिन रात एक की हुई हूँ, मैं जाके माननीय मंत्री जी से भी मिली हूँ और माननीय अशोक चौधरी जी से मैं लगातार अपने पिताजी के माध्यम से हर 4-5 दिन पे उनसे संपर्क करती हूँ, इस पुल के बारे में उनसे चर्चा करती हूँ, बोलती हूँ कि लोगों की डिमांड है और हम चाहते हैं ये कार्य हो, और ये कार्य हो सकता है। तभी 2010 में जब माताजी थी तब स्वीकृति मिला था। पहल करूँगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसमें भी हासिल करूँगी, मैं इसमें भी सफल हासिल करूँगी। इस पुल को लेके भी आज बड्डी वाला जो पुल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल की परसों उद्घाटन किया उस पुल का, ये पुल 2023 में 15 लोगों का देहांत हो गया, 15 मृत्यु हो गई डूब के बच्चों की। लेकिन आज जब लोग पहल करते हैं, जब लगेंगे तो कार्य क्यों नहीं होगा। तो मैं ये पूछती हूँ कि जब मेरी माताजी विधायक बनी गाय घाट की, 5 साल का मौका मिला उनको क्षेत्र में विकास करने का। 5 साल में वो ट्रॉमा सेंटर 30 बेड का ले आती हैं, 5 साल में वो किसानों के लिए वेयर हाउस बना देती हैं, किसान भवन बना देती हैं, 5 साल में वो ये क्या कहते हैं डिज़ाइन भवन 2530 पूरे गाय घाट में डिज़ाइन भवन बनाती हैं, वो सड़क बना देती हैं, पुल पुलिया बना देती हैं। वो यहाँ तक कि ऐसे लोग मुझे कहते हैं जब मैं गाय घाट जाती हूँ कि आज़ादी के बाद यहाँ बिजली नहीं था। 2010 में जब पहली बार आपकी माताजी विधायक बन के आई तो उन्होंने बिजली देने का काम किया है। मेरी माताजी, जब आज मैं जनता के बीच जाती हूँ तो जनता मेरे को दिखाती है कि दीदी ये जो सड़क आप देख रहे हो ना, ये आपकी माताजी का ही बनाया हुआ है, वो जो देख रहे हो आपकी माताजी का ही बनाया हुआ है। ये वहाँ की पब्लिक मुझे मेरी माता के कार्यों से अवगत कराती है। तो मेरा ये कहना है कि जब 5 साल में मेरी माताजी ने क्या कार्य किया लोगों के लिए, वो तो सबको अवगत है। अब मेरा कहना है कि जब दूसरों को मौका मिला तो वो क्यों नहीं अपना काम गिनाते हैं, वो क्यों नहीं लोगों का विकास कर पाए। ये लोगों का कहना, बहुत लोग कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं तो हम ये नहीं कर पाए, हम लोगों का विकास, अपने विधानसभा में विकास नहीं कर पाए। तो मैं पूछती हूँ कि नेता प्रतिपक्ष जी जो है, उनसे बड़ा भी कोई विपक्ष है क्या? वो तो विपक्षों के विपक्ष, उनकी तो खुद नेता प्रतिपक्ष ही है वो। तो क्या वो आज कहेंगे कि उन्होंने अपने विधानसभा का विकास नहीं किया? वो तो कहते हैं उन्होंने अपने विधानसभा का विकास किया।